अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम 7th स्टैंडर्ड के सबक दायरा की एक्सरसाइज 42 देखेंगे। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको दायरे के निस्फ कुत्र, कुत्र और वित्र की मालूमात देती हूँ। दायरे का निस्फ कुत्र ऐसा कथाखत जो दायरे के मरकज़ और दायरे के किसी भी नुक्ते को मिलाता है। दायरे के किसी भी दो नुक्ते को मिलाने वाले कथाखत को दायरे का वित्र कहते हैं और दायरे का कुत्र जो होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है जो दायरे के मरकज़ से गुजरता है। यहाँ इस शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ दिया हुआ है। मरकज़ से दायरे के नुकात को मिलाने वाले कथाखत हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ एफ। ये सभी निस्फ कुत्र हैं। इसी तरह से दायरे के वित्र होंगे ए बी, ए डी, सी ई, सी एफ। ये दायरे के दो नुकात को मिलाने वाले कथाखत हैं और जबकि मरकज़ से गुजरने वाले वित्र हैं ए बी और सी एफ, ये दायरे के कुत्र होंगे। एक्सरसाइज 42 में पहला सवाल दिया हुआ है, मंदरजा झेल जदोल मुकम्मल कीजिए। 4 सवालात हैं टेबल में। पहला कॉलम है निस्फ कुत्र, दूसरा कॉलम है कुत्र और तीसरा कॉलम है मुहीत। तो आप लोगों को मुहीत क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दायरे का मुहीत दायरे के किनारे की लंबाई को कहते हैं और इसके दो फॉर्मूले हैं, c इज इक्वल टू पाई डी और एक फॉर्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। पहले सवाल में हमें निस्फ कुत्र r 7 सम दिया हुआ है, हमें d मालूम करना है। d की लंबाई हमेशा निस्फ कुत्र के डबल होती है। d इज इक्वल टू 2r, 2 से ज़र्ब करेंगे हम 7 को, r की कीमत 7 है, 7 से ज़र्ब किए 2 7 14। डी की लंबाई आई हमारी 14 सम। अब हमें मालूम करना है दायरे का मुहीत। दायरे के मुहीत का हम आसान फार्मूला लेंगे, c इज इक्वल टू पाई डी। मुहीत का एक और फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। ब्लू पेन से लिखी हूँ मैं यहाँ पर साइड में ये फार्मूला, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे c इज इक्वल टू पाई डी। अब देखिए बच्चों, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। पाई की वैल्यू हमने रखे 22/7, ज़रब डी की वैल्यू है 14 14। 7 से तकसीम करेंगे 14 को, 7 का 7, 7 दूनी 14 और 22 को ज़रब कर देंगे 2 से, 22 2 44। मतलब दायरे का मुहीत आया हमारा 44 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल में हमें आर और सी मालूम करना है। डी की लंबाई दी है 28 सम। आर बराबर फॉर्मूला लेंगे हम d/2। निस्फ कुत्र कुत्र का आधा होता है, 28 को हम 2 से तकसीम करेंगे, हमें जवाब मिलेगा 14। निस्फ कुत्र आया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हम सी मालूम करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे c इज इक्वल टू पाई डी। बच्चों, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखनी है। डी की वैल्यू हमको दी हुई है 28। 7 से हम तकसीम करेंगे 28 को, 7 चौक 28, 22 को ज़र्ब किए 4 से, 22 चौक 88। मतलब सी की वैल्यू आई हमारी 88 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3 में हमें आर और डी मालूम करना है। सी दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर। सी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे c इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7, डी हमें मालूम करना है, डी को वैसे ही रखेंगे, जबकि सी की वैल्यू हमें दी हुई है 616 सेंटीमीटर। तो 616 यहाँ लिख देंगे। अब देखो बच्चों, 22/7 जो दिया हुआ है उसको हम बराबर की अलामत के बाएं जानिब लेकर आएंगे। 7 ऊपर आ जाएगा 616 के बाजू में और 22 नीचे आ जाएगा। 616 ज़रब 7/22 बराबर डी। अब 22 से हम तकसीम करेंगे 616 को, 22 से जब तकसीम करेंगे 22 का 22, 22 2 44 रहेंगे, 176 हो जाएंगे और 22 8 176 होते हैं।
8, 28 को 7 से ज़र्ब कर देंगे, 28 7 196 सेंटीमीटर। ई कीमत रहेगी डी की। हमें मालूम करना है आर की कीमत। डी की कीमत को इस्तेमाल करते हुए हम आर मालूम करेंगे। आर की कीमत डी के निस्फ होती है, आधी होती है। फॉर्मूला लिखेंगे आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डी बटे 2। डी की कीमत 196, 2 से तकसीम करेंगे इसको। 196 का आधा 2 से तकसीम किए, 2 का 2, 2 9 18, 1 रहा, 2 8 16, यानी आर की कीमत आई हमारी 98 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में भी आर और डी मालूम करना है। सी की कीमत दी हुई है 72.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लेंगे सी इज इक्वल टू पाई डी। सी की कीमत है 72.6, पाई की कीमत हम रखेंगे 22/7 और डी मालूम करेंगे 22/7 ज़र्ब डी। 22/7 को वापस बाईं जानिब लेकर आना है। 72.6 ज़र्ब 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, बराबर डी। अब 22 से तकसीम करेंगे हम 72.6 को। 22 1 22, 22 3 66, 3 लिखें। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद 6 है, हमारा 6 बचा हुआ है। 22 3 66 वापस से आएगा। 3.3 को ज़र्ब कर देना है 7 से। 7 3 21 रहे 2, 7 3 21 और 2 23, यानी डी की कीमत आई 23.1 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम करना है आर की कीमत। आर की कीमत मालूम करने के लिए हम डी की वैल्यू यूज़ करेंगे। डी की कीमत है 23.1, उसका आधा रहेगा आर। आर बराबर डी बटे 2 फॉर्मूला लेंगे। डी की कीमत 23.1, उसको 2 से तकसीम करेंगे। 2 का 2, 2 का 2, वापस 2 का 2, अशारिया है 11 है, उसके बाद अशारिया के बाद 2 5 10, फिर 1 रहा, उसके आगे 0 लगाए, 2 5 10। इस तरह से आर की कीमत हमें मिलेगी 11.55। अशारिया के बाद के नंबर्स को सिंगल पढ़ा जाता है, ये बात याद रखेंगे हमेशा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, दायरे का मुहीत 176 सम है, सी है 176 सेंटीमीटर, उसका निस्फ कुत्र मालूम कीजिए, मतलब आर मालूम करना है हमें। आर बराबर क्वेश्चन मार्क। जो कुछ भी दिया हुआ रहता है सवाल में वो लिख लिया करें, और जो मालूम करना है वो भी। फॉर्मूला लेंगे हम सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर मालूम करना है इसलिए 2 पाई आर फॉर्मूला लेंगे। 2 ज़र्ब पाई की कीमत 22/7। आर मालूम करना है, आर वैसे ही, और सी की कीमत हमको दी हुई है 176। 176 वैसे ही 7 इधर ऊपर आ जाएगा ज़र्ब में, और 22 और 2 जो है वो नीचे तकसीम में चले जाएंगे। 2 ज़र्ब 22, और सीधी जानिब रहेगा आर। 22 से तकसीम करेंगे, 22 8 176, 2 के पहाड़ी में 8 आता है, 2 चौक 8, 4 को 7 से ज़र्ब कर देंगे, 4 7 28 सेंटीमीटर, 28 सम। ये हुआ दायरे का निस्फ कुत्र। अगला सवाल दिया हुआ है, एक दायरा नुमा बाग का निस्फ कुत्र 56 मीटर है। बाग के इर्द गिर्द 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये फी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा। आर दिया हुआ है हमें 56 मीटर, तार की बाड़ लगाना है हमको 4 फेरों वाली, और उसका खर्च दिया हुआ है तार का 40 रुपये फी मीटर के हिसाब से। 1 मीटर तार जो है वो 40 रुपये की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
तार की कीमत 1 मीटर की 40 रुपये फी मीटर। इस तरह से हम लिख देंगे पर मीटर। 1 मीटर की तार है 40 रुपये की। अब देखिए बच्चों, हमको बाग के इर्द गिर्द 4 फेरे लगाने के लिए कुल खर्च कितना आएगा, ये हमें पता करना है। उसके लिए हमें दायरे का निस्फ कुत्र का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। दायरा नुमा बाग है, C = 2πr। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। दो ज़र्ब पाई की कीमत 22/7। आर है हमारा 56 मीटर। बाग का निस्फ कुत्र दिया हुआ है, 7 से तकसीम करेंगे, 7 1 7, 7 8 56। 22 2 44 होते, 44 को 8 से ज़र्ब करेंगे, हमें सी की कीमत आ जाएगी 352 मीटर। अब ये तार के एक फेरे की लंबाई है, हमें 4 फेरे लेने हैं, इसलिए हम जो भी मुहीत आया है बाग का उसको 4 से ज़र्ब कर देंगे, यानी तार की हमें कुल लंबाई मालूम हो जाएगी। दरकार तार बराबर 4 ज़र्ब दायरे का मुहीत, मतलब बाग दायरा नुमा बाग है, बाग का मुहीत जो है हमने मालूम किए हैं 352, उसको 4 से ज़र्ब कर देंगे, हमें दरकार तार की लंबाई मालूम हो जाएगी। 4 से ज़र्ब किए हमें मिलेगा 1408 मीटर। इतनी लंबाई का तार हमें दरकार होगा 4 फेरों के लिए। अब इसकी कीमत मालूम करनी है, 40 रुपये फी मीटर के हिसाब से तार है, तो कुल खर्च आएगा, कुल खर्च बराबर 40 ज़र्ब 1408। 1408 अब ज़र्ब करेंगे हम 40 से, हमें मिलेगा 56,320 रुपये। मतलब 4 फेरों वाली बाण लगाने के लिए हमें 56,320 रुपये खर्च आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बैलगाड़ी के पहिए का कुत्र 1.4 मीटर है। बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसके पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखिए बच्चों, फासले जो दिए हुए हैं 1 मीटर में है और 1 किलोमीटर में है। कुत्र दिया हुआ है मीटर में 1.4 मीटर, जबकि फासला दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इकाई को यकसा करेंगे, दोनों भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए हमें 1000 से ज़र्ब करनी पड़ेगी। 1.1 ज़र्ब 1000 ये मीटर में तब्दील हो जाएगा। 11,000 और एक अदद के बाद अशारिया आ जाएगा, मतलब 1100 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ अशारिया लगा देंगे, 1100 मीटर हो जाएगा फासला। अब देखिए बच्चों, हमें मालूम करना है ये फासला तय करने के लिए बैलगाड़ी के पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, पहिए का तय करदा फासला, पहिए का तय करदा फासला बराबर मुहीत, पहिए का मुहीत ज़र्ब चक्करों की तादाद, पहिए के जो चक्कर लग रहे हैं उनकी तादाद। फासला है 1100 मीटर, अभी हमने मालूम किए हैं। 1100 बराबर मुहीत का ज़ाब्ता पाई डी इस्तेमाल करेंगे हम। पाई की कीमत 22/7 और डी 1.4 हमें दिया हुआ है। 22/7
ज़र्ब 1.4। यहाँ पर कुत्र दिया हुआ है पहिए का 1.4। ज़र्ब चक्करों की तादाद, ये वैसे ही लिखना है, लेकिन हम इसकी जगह पर शॉर्टकट इन इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन इन, पहिए के चक्करों की तादाद को हम इन फर्ज कर लेते हैं। 7 से तकसीम कर देंगे 1.4 को, हमें मिलेगा 0.2। 7 दूनी 14। अब 22 और 0.2 को 1100 के नसबनुमा में लेकर आएंगे। 0.2 बराबर इन चक्करों की तादाद। 22 से तकसीम करेंगे, 22 5 110, 22 0 0। अब देखिए बच्चों, ऊपर 50 है, नीचे 0.2 है। जब हम अशारिया ख़त्म करते हैं तो ऊपर 0 लग जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 500 को तकसीम करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 250। यानी पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे? 250 चक्कर लगाने होंगे, तब वो 1.1 किलोमीटर का फासला तय करेगा। Thanks for watching my videos. Subscribe, like and share my videos.